बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 3। और आज हम दो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन, और फिर हम पढ़ेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। आइए पहले हम डिफ्यूजन और एफ्यूजन के बारे में पढ़ें। स्टूडेंट, एग्जाम में डिफ्यूजन और एफ्यूजन से जो रेलेवेंट जो क्वेश्चन आता है वो आमतौर पर दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है, यानी डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि अगर डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आए, कंपैरिजन का क्वेश्चन आए या डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आए, द आंसर मस्ट बी इन टेबल फॉर्म। तो इसका मतलब है आप एक टेबल बनाएंगे, एक कॉलम में डिफ्यूजन और एक कॉलम में एफ्यूजन, और आपको कम से कम इनकी 3 या 4 प्रॉपर्टीज लिखनी है। आप डिफ्यूजन और एफ्यूजन के बारे में कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिखेंगे मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं, आप खुद उसमें से पिक कर लीजिएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें दोनों टर्मिनोलॉजी, दोनों ये चीजें आपस में डिफर कर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के हम आम जिंदगी में जो मानी लेते हैं वो होता है फैल जाना, और एफ्यूजन के जो हम मीनिंग लेते हैं उसका मतलब होता है बाहर निकलना, एस्केप आउट, बाहर निकल। डिफ्यूजन के मीनिंग एक्सपेंड, एक्सपेंशन। अब केमिस्ट्री में हम डिफ्यूजन को किस तरह डिफाइन करेंगे, आइए जरा देखते हैं। डिफ्यूजन की डेफिनेशन में द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, due to their random motion and collisions to form a homogeneous mixture. Mixture is called diffusion. कई बातें इस डेफिनेशन में बयान हो गई, कई चीजें एक्सप्रेस हो गई। देखो, पहली बात, डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी इट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस, खुद ब खुद ये प्रोसेस होता है। क्या है? मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, यानी मुख्तलिफ गैसेस, दो या दो से ज्यादा गैसेस के मॉलिक्यूल आपस में मिक्स होते जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी स्पेस। गैस मॉलिक्यूल्स में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, और उन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से एक गैस के मॉलिक्यूल दूसरी गैस के मॉलिक्यूल में डिफ्यूज होते हैं। एक और चीज, ड्यू टू देयर रैंडम मोशन एंड कोलिजन, डिफ्यूजन इज ड्यू टू कोलिजन एंड टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। ये जो चीजें हमने डेफिनेशन में लिखी है ना, इन्हीं चीजों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट मैं पहले आपको काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी, इसके कुछ सीधा बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो अकॉर्डिंग टू KMT ऑफ गैसेस, आई मीन काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन के बारे में जो बातें आपने ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट, हमने पढ़ा KMT हमें बता रही है कि द गैस मॉलिक्यूल्स मूव हैफोज़ाइडली, मोलेकुलर मोशन is random बेतरतीबी। तो रैंडम मोशन, जो मॉलिक्यूल जिधर को जा रहा है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, किसी और से टकराएगा, फिर पीछे आएगा, किसी और से टकराएगा। ऑल द गैस मॉलिक्यूल, दिस मोशन इज द गैस मॉलिक्यूल शो हैफोज़ाइडली मोशन, बेतरतीब। कोलिजन के बारे में
Student, the gas molecules during their motion, they not only collide with each other, they also collide with the walls. तो molecules आपस में भी collide करते हैं. They collide with each other. एक दूसरे के साथ भी gas molecules. They also collide with walls of container. With walls of container. जिस कंटेनर में हमने उस गैस को लिया है उसकी वाल्स के साथ भी टकराते हैं, दीवारों के साथ भी टकराते हैं. कोलिजन की वजह से दे चेंज देयर मोशन, दे चेंज देयर डायरेक्शन, चेंज देयर डायरेक्शन. और आखिरी बात जो आपने इस सेंस में याद रखनी है वो है कि आफ्टर कोलिजन द गैस मॉलिक्यूल स्कैटर्ड. After collision, the gas molecules scattered, बिखर जाते. ये चंद एक बातें, बुनियादी बातें हैं. क्या बोला? हम कह सकते हैं कि according to KMT of gases, the gas molecules move haphazardly. During their motion, they collide with each other and also with the walls of the container. After collision, they scattered, बिखर जाते. अब इसी की वजह से एक गैस के मॉलिक्यूल दूसरी गैस के मॉलिक्यूल के अंदर मूव करते जाते हैं, डिफ्यूज होते. स्टूडेंट, डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है ना, इसकी बुनियादी वजह तीन चीजें, ये ज़हन में रखनी. तीन चीजें हैं जो आपने ज़हन में रखनी है जो डिफ्यूजन का बायस बने. पहली चीज, नंबर वन, डिफ्यूजन इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर आर एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. स्टूडेंट, हम कहते हैं कि गैसेस में डिफ्यूजन बहुत ज्यादा, लिक्विड में बहुत कम, सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होती. व्हाई? सॉलिड में सॉलिड में पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस है नहीं. पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. नो स्पेस, ऑलमोस्ट नो स्पेस. सो नो डिफ्यूजन इन सॉलिड्स. लिक्विड में थोड़ी बहुत डिफ्यूजन होती है. जैसे हम एक गिलास में पानी लें, उसमें ड्रॉप ऑफ इंक ऐड करें तो दैट ड्रॉप ऑफ इंक डिफ्यूजेस इन द वाटर, स्प्रेड्स आउट इन द वाटर. लेकिन गैसेस में रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड के मुकाबले में बहुत ज्यादा. तो जितनी किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेस होगी उतना डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्ट. दूसरा, डिफ्यूजन तब होगी जब देयर इज रैंडम मोलेकुलर मोशन, जब मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे. और तीसरा, डिफ्यूजन इज फैसिलिटेटेड बाय कोलिजन. मैं तो सिंपली कहूंगा, if there is no collision, there is no diffusion. Collision of gas molecules नहीं होगी, diffusion possible. तो ये तीन चीजें हैं जो diffusion प्रोसेस को फैसिलिटेट करती हैं. अब हम ना diffusion की एग्जांपल्स की तरफ जाना चाहते हैं. एग्जांपल्स, स्टूडेंट, मैं आपको ना तीन एग्जांपल समझाता हूं. आइए उन एग्जांपल्स को देखते हैं. डिफ्यूजन की जो पहली एग्जांपल है, इसमें मेरे पास ये दो कंपार्टमेंट्स हैं, दो खाने हैं. दे आर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन. मैं इस कंपार्टमेंट में, पहले कंपार्टमेंट में ऑक्सीजन गैस लेता हूं. स्टूडेंट, यू नो ऑक्सीजन इज अ कलरलेस गैस. द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर मूविंग haphazardly. They colliding with each other. They colliding with the walls of the container. In the other compartment, we have the NO2 gas. NO2 is a brownish gas. ये ब्राउन कलर की गैस और इसके मॉलिक्यूल जो है. एक बात और भी ध्यान रखना, वो क्या? ऑक्सीजन का मोलेकुलर मास 32 ग्राम पर मोल है और NO2 उसका मोलेकुलर मास 46 ग्राम पर मोल है. यानी NO2 का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जरा भारी है, हैवी है. अब मैं ना इन दोनों गैसेस के दरमियान पार्टीशन रिमूव कर देता हूं. बीच में हमने एक पार्टीशन उसको रिमूव कर.
जब हमने पार्टीशन मूव की तो देखें ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, पहले वो पार्टीशन से कोलाइड करके वापस आ रहे थे, अब नहीं ऐसा है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स NO2 में डिफ्यूज करते जा रहे हैं और NO2 के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन में डिफ्यूज करते जा रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी बातें नजर आ रही है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल तेजी से डिफ्यूज कर रहे हैं, NO2 के मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली स्लो। और वो मैंने बता दिया आपको कि चूंकि ऑक्सीजन का मोलेकुलर मास NO2 से कम है, जिस गैस का मोलेकुलर मास कम होगा उसके मॉलिक्यूल तेजी से मूव करेंगे क्योंकि उसका मॉलिक्यूल लाइटर होगा, हल्का होगा। अब कुछ देर के बाद आप देखेंगे अ होमोजीनियस मिक्सचर इज प्रोड्यूस्ड। इन दिस होमोजीनियस मिक्सचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ NO2 एंड ऑक्सीजन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। जब ये होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा तो हम कहेंगे दिस होमोजीनियस मिक्सचर इज फॉर्म ड्यू टू। स्टूडेंट वी हैव अनदर एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल। आप अपनी सराउंडिंग में देखते हैं स्मोक वैनिशेस ड्यू टू डिफ्यूजन। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं कुछ देर के बाद गायब हो जाता है। आपने अक्सर वो आसमान के ऊपर जो एरोप्लेन है उसके पीछे धुएं की लंबी सी लाइन देखते, वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होती है। तो वो जो स्मोक है, द स्मोक पार्टिकल डिफ्यूजेज इन द सराउंडिंग एयर, और जैसे जैसे वो डिफ्यूज होते जाते हैं हमें ऐसे लगता है कि वो गायब, हालांकि वो उस गैस सराउंडिंग एयर के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। वी हैव अनदर एग्जांपल। आप कमरे के किसी कोने में परफ्यूम उसका स्प्रे करते हैं, कुछ देर में पूरे कमरे में उसकी फ्रेग्रेंस फैल जाती है। द स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर और सेंट इज ड्यू टू। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास है अफ्यूजन, अफ्यूज, एस्केप आउट, बाहर निकलना। पहले डेफिनेशन फिर हम आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन में मेरे पास है डेफिनेशन, द एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वन बाय वन through the whole of molecular dimension in an evacuated container without collision is called diffusion. That is called diffusion. एक्सप्लेनेशन में जो मैंने बातें लिखी है ना, वो सारी की सारी डेफिनेशन में मौजूद। पहली बात, एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल वन बाय वन। आपने कंटेनर लिया, उसके अंदर गैस को फिल किया, तो गैस के मॉलिक्यूल उस कंटेनर के अंदर एक छोटा सा सुराख किया है। दैट होल इज ऑफ मोलेकुलर डायमेंशन, यानी उस सुराख का साइज मॉलिक्यूल के साइज से तकरीबन बराबर, थोड़ा सा ज्यादा। तो गैस मॉलिक्यूल उस सुराख से एक एक करके बाहर निकलते, किसमें? उस स्पेस में, उस जगह, उस कंटेनर जहां पे कंसंट्रेशन कम है, जहां पे प्रेशर कम है, एंड विदाउट कोलिजन। कोलिजन नहीं होती। डिफ्यूजन में हमने क्या, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस ड्यू टू कोलिजन, एंड इन फ्यूजन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अफ्यूजन, अफ्यूज होना। जरा आए मैं आपको कंसेप्ट डिस्कस। स्टूडेंट, मेरे पास दो कंपार्टमेंट हैं, एक में मैंने गैस को लिया और दूसरा जो कंपार्टमेंट है वो खाली है, इवैक्यूएटेड कंटेनर। अब ना इस जो पहले वाला कंटेनर, इसमें गैस है। अब आप देखें, द गैस मॉलिक्यूल्स नॉट ओनली कोलाइड विद ईच अदर, they also collide with the walls of the gas molecule, showing the random motion.
मैंने दोनों कंपार्टमेंट के बीच में जो पार्टीशन है उसके अंदर एक बहुत छोटा सा माइक्रोस्कोपिक होल कर दिया, एक ऐसा सुराख कर दिया विच इज ऑफ मोलेकुलर डायमेंशन, जिसका साइज मॉलिक्यूल के साइज से तकरीबन बराबर है, थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब ये देखें, ये मॉलिक्यूल जा रहा है, अब ये मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर से टकराया, वॉल ऑफ पार्टीशन उससे टकराया और टकरा के वापस आ गया। ये दूसरे कंटेनर में, एवैक्यूएटेड खाली कंटेनर में नहीं गया। ये दूसरा मॉलिक्यूल ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द वॉल ऑफ कंटेनर। अब जब ये जाएगा, इट जस्ट अप्रोचेस द ओपनिंग ऑफ होल। अब जब ये बिल्कुल उस होल, उस सुराख के बिल्कुल मुंह पे जाता है, ये मॉलिक्यूल उस सुराख से पास करके एवैक्यूएट करते विदाउट एनी कोलाइजन। इसके पीछे ये एक और मॉलिक्यूल जा रहा है, ये भी उस मोलेकुलर डायमेंशन होल से पास करके एवैक्यूएटेड करते। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि गैस मॉलिक्यूल एक एक करके उस होल से गुजरकर कोलाइजन के बगैर, विदाउट कोलाइजन, एवैक्यूएटेड कंटेनर में जाता है। स्टूडेंट, दिस प्रोसेस कॉल्ड एफ्यूजन। अगर मैं एफ्यूजन के एग्जांपल्स में जाऊं तो एफ्यूजन के एग्जांपल है एवरीडे लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल एग्जांपल। आप एक बैलून ले लें, बैलून को हवा से भर दें, उसको कुछ देर के लिए घर में रख छोड़ें, तो आप देखेंगे कुछ दिन के बाद उसका वॉल्यूम कम हो गया, रिड्यूस हो गया। क्या हुआ? एक्चुअली वो जो बैलून है ना, उसकी जो वाल्स हैं उसमें मोलेकुलर डायमेंशन, कई पोर्स होते हैं, और एयर मॉलिक्यूल जो आपने हवा उसके अंदर भरी है, उस हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस बैलून से अफ्यूज हो जाते हैं, एक एक करके उससे बाहर। बैलून के अंदर द प्रेशर ऑफ एयर इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड द बैलून। तो हम क्या हुआ कि हायर प्रेशर से गैस मॉलिक्यूल मोलेकुलर डायमेंशन होल से एक एक करके लोअर प्रेशर। दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट। दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट, and English scientist, and his name was Thomas Graham। तो उसी के नाम पे हम इसे कहते हैं। अगर ये लॉ है तो फिर इसकी होगी स्टेटमेंट। हम इस लॉ की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को फिर हम मैथमेटिकल फॉर्म में, और फिर हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करें। द स्टेटमेंट ऑफ ग्राहम लॉ, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन, दोनों में से जिसकी मर्जी बात कर, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन ऑफ अ गैस is inversely proportional to the square roots of its density at constant temperature and pressure. This one is the statement of Graham। स्टूडेंट्स में मेन पॉइंट जरा देखिएगा, तीन बातें ध्यान में रखनी। पहली बात रेट ऑफ डिफ्यूजन, दूसरी बात इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तीसरी बात किसके? स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये तीन, टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट, अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो वेरी सिंपल अप्रोच, हमारे पास आएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन, आप एफ्यूजन लिखें, डिफ्यूजन सेम ही, रेट ऑफ डिफ्यूजन is inversely proportional to under root d, I mean square root of density, d stand for density, under root square it, proportionality साइन खत्म करें तो rate of diffusion
that is equal to k under root d. d डिनोमिनेटर में इधर ले लो, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, rate of diffusion into under root d that is equal to, ये मेरे पास इसका रिलेशन। अब ये जो रेट है ना, इसको मैं r भी लिख सकता हूँ, r मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट डी दैट इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट जब मैं r लिखता हूँ तो आपने इसका मतलब देना है रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब k क्या है? k here is a proportionality constant। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ बहुत ही, here k constant k have same value for all gases at same temperature and pressure। इसको समझे स्टूडेंट? मैंने आपसे कहा कि ये आखिरी हिस्सा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट मींस के रेट ऑफ डिफ्यूजन इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यही बात के हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि के इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहां जो के कांस्टेंट है, कांस्टेंट के, इसकी वैल्यू सेम होगी उन तमाम गैसेस के लिए जिनको आप स्टडी कर रहे हैं एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। अगर आप दो गैसेस लेते हैं, फर्ज करते हैं मेरे पास दो गैसेस हैं, एक है लेट, दो गैसेस, गैस 1 एंड गैस 2। गैस 1 इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन R1, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन R2। गैस 1 इसकी डेंसिटी D1, इसकी डेंसिटी D2। दोनों गैसेस को मैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर डिस्कस करूं। बोथ गैसेस आर स्टडीड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टडीड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ, ग्राहम्स लॉ, मैं पहले ग्राहम लॉ गैस ए पर उस पे फिट करता हूं, उस पे अप्लाई करता हूं। तो स्टूडेंट गैस ए के लिए मेरे पास, गैस 1 के लिए मेरे पास आएगा ये वाला, तो R1, ये R1 इंटू अंडर रूट D1 दैट इज इक्वल टू। सिमिलरली फॉर गैस 2, R2 इंटू अंडर रूट D2 दैट इज इक्वल टू। मैंने आपको ये बताया कि अगर ये जो K है इसकी वैल्यू सेम होती है अगर आप गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, इसका मतलब है मैं इन दोनों गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे स्टडी कर रहा हूं, तो इसका मतलब है दोनों गैसेस के लिए K की वैल्यू क्या होगी? सेम। अब आप इसको रिलेशन 1 कह लें, इसको रिलेशन 2 कह लें, दोनों रिलेशन को कंपेयर करें। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्टूडेंट अगर इनकी राइट हैंड साइड बराबर है, अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो डेफिनेटली इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर है। तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड बराबर करूं तो मेरे पास आएगा R1 इंटू अंडर रूट D1 दैट इज इक्वल टू R2 इंटू अंडर रूट D। मैं इनको रीअरेंज करता हूं, फाइनल फॉर्म में लाता हूं, तो मेरे पास ये आएगा R1 ओवर R2, ये R2 नीचे आ गया, अंडर रूट D2 इधर नीचे चला गया, और फिर दोनों के ऊपर आपके पास आ गया D2 ओवर। दिस वन इज अनदर एग्जांपल ऑफ, दिस वन इज अनदर फॉर्म ऑफ ग्राहम्स लॉ। स्टूडेंट एक और बात, वो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी याद रखने वाला है कि वी नो दैट द डेंसिटी ऑफ गैसेस, डेंसिटी ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि डेंसिटी ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस
of a gas is directly proportional to its molar mass। यानी मैं कह सकता हूं कि डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास, कैपिटल एम मोलर मास हो जाए। इसका मतलब जहां पे डी लिखा हो वहां पे मैं एम लिख सकता हूं। मेरे पास ये रिलेशन क्या बना, रिलेशन बन गया R1 over R2 that is equal to अंडर रूट M2 over M। तो स्टूडेंट ये जो मेरे पास दो आई हैं, दीज आर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द। अब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसको हमने वेरीफाई एक्सपेरिमेंट। तो मेरे पास आ गया डिमॉन्स्ट्रेशन मीन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, demonstration of Graham's law। स्टूडेंट पहले मैं आपको ना अपरेटस एक्सपेरिमेंटेशन समझाता हूं, फिर मैं आपको कैलकुलेशन। स्टूडेंट मेरे पास ना ये एक ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, यानी आई हैव अ ग्लास ट्यूब ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ, इसकी 1 मीटर क्या ले 100 सेंटीमीटर। स्टूडेंट मेरे पास ये एक सोल्यूशन है, दिस इज अमोनिया सोल्यूशन एंड दिस वन इज द HCl सोल्यूशन। अब मैंने कॉटन पीसेस लिए, एक कॉटन पीस लेकर इसको अमोनिया सोल्यूशन में सोक कर लिया, भिगो लिया, और दूसरा कॉटन पीस जो है इसको मैंने HCl सोल्यूशन में सोक कर लिया, सोक भिगो लिया। अब ये जो दोनों कॉटन पीसेस हैं, जो वन सोक्ड इन अमोनिया सोल्यूशन, वन सोक्ड इन HCl सोल्यूशन, नाउ दे आर प्लग्ड साइमल्टेनियसली एट टू एंड्स ऑफ दिस ग्लास ट्यूब। एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली आपने इन कॉटन जो पीसेस हैं इनको दोनों एंड पे प्लग करना है, लगा दे। अब देखिएगा उस एंड से अमोनिया गैस वो मूव कर रही है, इधर से HCl गैस, और ये देखिए यहां पे एक डेंस व्हाइट फ्यूम्स क्रिएट हो। दिस डेंस व्हाइट फ्यूम इज एक्चुअली द अमोनियम क्लोराइड। You know, when ammonia is react with NH3 ammonia plus HCl, the product is ammonium chloride. And ammonium chloride is, it should be kept in mind, ammonium chloride is formed when both gases are moist, when they are in the solution form, moist, फिर ही ये बनता है। अगर ये ड्राई गैसेज होंगी तो अमोनियम क्लोराइड नहीं बनता, ये नहीं। अच्छा, अब जहां पे ये डेंस फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड बना, अब आप इससे दोनों एंड का डिस्टेंस नोट कर लो। तो अगर मैं अमोनिया की तरफ से डिस्टेंस मेजर करूं तो ये बनता है 59.5 सेंटीमीटर, और अगर HCl वाले एंड से मैं डिस्टेंस मेजर करूं तो ये बनता है 39.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि दोनों गैसेस के लिए टाइम सेम था। उसी गिवन टाइम में जो अमोनिया है उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 59.5 सेंटीमीटर, और HCl ने उतने ही टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया वो 39.5। ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है पर गिवन टाइम, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा हुआ? अमोनिया का। किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है? HCl। आइए जरा इसको कैलकुलेट। स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट के दौरान मेरे पास जो चीजें आई उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया that is equal to 59.5 सेंटीमीटर पर टाइम। अब जो टाइम है वो कितने वक्त में ये मुकम्मल हुआ उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl that is 39.5। और दूसरा आपके पास एक बेसिक नॉलेज है अमोनिया का मोलेकुलर मास ऑफ अमोनिया, स्टूडेंट, दैट इज 17 ग्राम पर मोल, एंड molecular mass of HCl 36.5 gram। अब according to Graham law, rate of diffusion of ammonia over rate of diffusion of HCl, that must be equal to under root
मोलेकुलर मास ऑफ HCl ओवर मोलेकुलर मास ऑफ अमोनिया। आप इसको सॉल्व कर लो। हमारे पास जो अमोनिया है इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन 59.5, HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन 39.5, अंडर रूट मोलेकुलर मास ऑफ HCl 36.5 एंड मोलेकुलर मास ऑफ अमोनिया 70। इसको सॉल्व करो स्टूडेंट। जब आप सॉल्व करेंगे, ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके पास है राइट हैंड साइड। यू हैव द कैलकुलेटर, आप इसको सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास आंसर आएगा 1.46 और राइट हैंड साइड पे भी आपके पास आंसर आएगा 1। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब है ये रिलेशन वेरीफाई होते हैं एंड दिस रिलेशन इज एक्चुअली द ग्राफ। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने दो चीजों को फोकस किया। एक डिफ्यूजन और फ्यूजन, ये दोनों टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की और उसके बाद हमने ग्राहम लॉ, उसकी स्टेटमेंट, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म्स और फिर हमने ग्राहम लॉ को एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दुनियावी और आखिरत हर इम्तिहान में कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।